तो आपकी चोरी गई चीज़ वह चोर उल्टे पैर वहीं रख कर जाएगा, वरना उस चोर की खैर भी नहीं है। यह चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ। यह तंत्र में टोने टोन के हैं, यदि आप सही तरीके से इनको करते हैं तो फ़ायदा 100% होता है। तो यदि आपके घर में भी यह हो रहा है, घर में बार बार पैसे निकल रहे हैं, रकम निकल रही है, दुकान पे से पैसे चोरी हो रहे हैं, फैक्ट्री में से चोरी हो रही है, किसान हैं उनके खेत में से चोरी हो रही है, तो यह प्रयोग कर कर ज़रूर देखिएगा। मैं हमेशा सरल और आसान से प्रयोग देती हूँ कि आप घर बैठे कर सकें, लेकिन थोड़ी बहुत सावधानी आप लोगों को बरतनी पड़ती है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। मुश्किल से 100-150 रुपए के खर्च में आप घर बैठे अपने उस चोर को पकड़ सकते हैं। हम पुलिस के चक्कर में पड़ते हैं, हमारे भी पैसे खर्च होते हैं और ज़रूरी नहीं कि चोर पकड़ा जाए। लेकिन इन तंत्र के छोटे छोटे से टोने टोनके से आप घर बैठे आराम से चोर को पकड़ सकते हैं। मैं हमेशा सरल और आसान से प्रयोग देती रहती हूँ आप लोगों को कि आप इनको घर बैठे कर और अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं। प्रयोग इस प्रकार से हैं। यह जो मेरे पास में आप देख रहे हैं, यह है मीठे पान का बीड़ा। इसमें चूना, कत्था। जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जो मैं प्रयोग देने जा रही हूँ वह प्रयोग काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुझसे हमेशा भक्त सभी चीज़ों के बारे में पूछते रहते हैं, लेकिन यह जो प्रयोग है यह काफ़ी प्रभावशाली है और यह सभी लोगों के लिए उपयोगी भी है। तो पूरी जानकारी विस्तार से देखिए, देखने के बाद में आप यह क्रिया कर सकते हैं। और यह क्रिया उन लोगों के लिए हैं जिनके घर में बार बार चोरी होती है। यदि आपके घर में भी ऐसा हो रहा है, या आपकी दुकान, फैक्ट्री या मतलब खेत खलियान कहीं भी बार बार चोरी हो रही है और आप उस चोर से बहुत परेशान हैं, तो इस प्रयोग को कर कर ज़रूर देखिएगा। इसके बाद आपके घर से कभी भी चीज़ों की चोरी नहीं होगी। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर के ही सदस्य हेरा-फेरी करते हैं। दुकान में भी जो दुकान में काम करने वाले ज़्यादातर चीज़ों की हेरा-फेरी करते हैं, पैसे कौड़ी जो भी रकम वगैरह सारी चीज़ों की, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आज का ज़माना ही ऐसा है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में ही छेद करते हैं। बहुत सारे लोगों को यह बातें बुरी लगेगी, लेकिन यह 100% सत्य है। आज के उसमें हम किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं बताती हूँ कि हमने हर क्षेत्र में काम किया है। गुरुजी बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी थे। हमने बिजनेस का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उस हिसाब से। तो इतने सारे अनुभव है ज़िंदगी के कि मैं आप लोगों को यदि बिजनेस के बारे में भी बताऊँ, तो बिजनेस के बारे में जिस हिसाब से मैं बताती हूँ आप चलते हैं, तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। क्योंकि मैं हमेशा गुरुजी के साथ रहकर मैंने सारे काम किए हैं और हम दोनों पति पत्नी में ऐसा था कि हमसे एक दूसरे से कोई चीज़ें छूटती नहीं थी, लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि एक तो हम लोगों से छल कपट नहीं कर सकते थे, किसी से झूठ नहीं बोल सकते थे और सबके लिए हमारे मन में दया थी और आज भी है। मुझे तो बहुत सारे भक्त बोलते भी हैं कि माता जी आप कैसे किसी को क्षमा कर देते हो, आप कोई भी व्यक्ति आपके साथ में हिसाब की बातें करता है और फिर आप उस इंसान को थोड़े दिन बाद में, मुझे पता है कि वह इंसान गलत है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत धोखा देगा, वह सारी चीज़ें इस हिसाब से कर, इससे ज़्यादा क्या करेगा। बस मैं यही सोच कर और छोड़ देती हूँ, चाहे कोई भी हो। लेकिन हाँ, आज तक जितने धोखे हमको मिले ज़्यादातर हमारे सब करीबी से ही मिले हैं। तो यह चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ, तो आप लोग इस प्रयोग को कर ज़रूर देखिएगा। और मैं जो भी आप लोगों को बातें बोलती हूँ, यह मेरे बहुत अनुभव है जो हर एक क्षेत्र के, जो मैं आप लोगों को हमेशा बोलती रहती हूँ। मैं अमन बाबा को भी इसी हिसाब से समझाती हूँ, गुरुजी को भी समझाती थी, लेकिन यहाँ लोग सुनते नहीं हैं और जब यहाँ लोग ठगी के शिकार हो जाते हैं फिर मेरे पास आते हैं। हाँ, मैं कम भरोसा करती हूँ, बहुत ही कम करती हूँ मैं इंसानों के ऊपर भरोसा। यह चीज़ें मैंने देखी और यह मुझे इंसानों ने ही सिखाया है। लेकिन मैं आप लोगों को जो प्रयोग देती हूँ यह करते तो फ़ायदा ज़रूर होता है। तो आज जो प्रयोग देने जा रही हूँ वह घर से चोरी गई हुई चीज़ का पता लगाने का है। और इससे मैं अब बोल सकती हूँ कि यह यदि सही तरीके से आपने कर दिया
तो वह चोर भी पकड़ा जाएगा और 100% आपके घर में चोरी होना बंद हो जाएगी। लेकिन क्रिया सही तरीके से होनी चाहिए। यह क्रिया मैं आज भी बहुत सारे भक्तों पर फ़ोन पर ही करवाती हूँ, तो उनका काम हो जाता है। और फिर मेरे पास फ़ोन आते हैं बाद में, हमारे जो भी जितने भी मतलब रिलेशन वाले जो भी रिश्तेदार वगैरह है, गुरुजी सबके करते थे, तो मेरे पास भी फ़ोन करते हैं वहाँ लोग कि हमारा सामान चोरी हो। क्योंकि किसानों की तो ज़्यादातर चीज़ें जैसे कि उनकी बोरवेल की मोटर हुई या बहुत सारी चीज़ें हमेशा चोरी होती हैं। तो वह चीज़ें बहुत ही जल्दी, मोटरसाइकिल मतलब ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें होती है और बहुत सारे के घर में से रकम-वकम सारी चीज़ें तो वह आसानी से मिल जाती है। तो यह प्रयोग कर ज़रूर देखिएगा। यह मेरे पास में है मीठा पान का बीड़ा, जो यहाँ माता रानी को लगता है। इसमें कत्था, सुपारी और चूना नहीं है। इसको बोलते हैं हम मीठा पान का बीड़ा। यह इसी बीड़ा का प्रयोग करना है और यह प्रयोग कंटिन्यू 7 दिन तक करना है। जब आपको पता चले कि आपकी दुकान या फिर आपके घर में से या कहीं से भी चीज़ चोरी हुई है, और यदि आप 3 दिन के अंदर इस क्रिया को कर देते हैं, तो यह काफ़ी पावरफुल होती है। 3 दिन के अंदर यदि सही तरीके से इस प्रयोग को आपने कर दिया, तो 100% वह चोर भी पकड़ा जाएगा और आपका जो भी सामान गया है वह भी वापस आ जाएगा। लेकिन आपको इस क्रिया को करते समय काफ़ी सावधानी का ध्यान भी रखना है। आपको एक मीठा पान का बीड़ा लेना है और इसमें एक चीनी या फिर कांच की प्लेट लेनी है। जहाँ से आपका सामान चोरी हुआ है, चाहे वह आपके दराज से हुआ हो या फिर आपकी दुकान से हुआ हो, जहाँ से जो भी गुल्लक वगैरह में से पैसे या रकम-वकम जो भी निकली है, वहाँ ले जाकर उस प्लेट को रखिए और रखने के बाद बोलिए कि यह बीड़ा वही उठाएगा, मतलब यह बीड़ा वही उठाएगा या खाएगा जो हमारा सामान हमको वापस लाकर देगा। यह कहकर आप माँ काली का नाम लेकर यह बीड़ा वहाँ पर रख दीजिए। बीड़ा रखने के बाद में जितने भी आपके स्टाफ के लोग हो या घर के लोग हो, उनको बोल दीजिए कि इसका हाथ कोई नहीं लगाए मेरे अलावा। यह कर आप रख कर और 24 घंटे के बाद में इस बीड़े को बदलिएगा आप। यह प्रयोग 7 दिन तक कीजिएगा कंटिन्यू। इस बीड़े को आप वहाँ से हटाते समय किसी भी ऐसे साफ़ सुथरे बर्तन में रख दीजिए, उसको ढक दीजिए सुरक्षित। सातों बीड़ों जब 7 दिन हो जाए, यदि आपने सही क्रिया कर दी तो 7 दिन के अंदर ही आपका सामान का पता चल जाएगा। और यदि पता नहीं चला तो सातों बीड़ों को आप एक जो मटकी होती है काले कलर की छोटी वाली, उस मटकी में भरकर काले कपड़े से उसका मुंह बांधकर और दक्षिण दिशा में शमशान में जाकर इसको रात्रि के समय गाड़ आइए और बोलिए कि हे दिव्य शक्ति, हम हमारे जो भी घर की चोरी गई हुई चीज़ें आपके सुपुर्द कर रहे हैं, हमारी जो भी चीज़ है वो हमको जल्दी से मिल जाए, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यह कहकर आप इस बीड़े को और उस चकली को शमशान घाट में गाड़ कर और घर आ जाइए। थोड़े ही दिन में सारी चीज़ों का खुलासा स्वतः ही हो जाएगा और आप शमशान में जाए तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपका कुछ ऐसी परेशानी है तो आप सुबह 11 बजे से 4 बजे तक मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैं आप लोगों की सुरक्षा कर दूंगी। और यदि आपकी चीज़ें चोरी हुई या तो आपका वह चोर का पता चल जाए, आपका सामान वहाँ पर डालकर चला जाएगा, एकदम सरल। और यह अब से नहीं, कम से कम 20 से 25 साल से हम यह प्रयोग कर रहे हैं। और जिनके घर से चोरी गई चीज़ है या फिर चोर का पता लगाना, वह इससे आराम से लग जाता है। लेकिन बहुत सारे फिर होता है कि किसी की रास्ते में गुम जाती है या फिर ऐसी चीज़ें, तो वह चीज़ें नहीं मिलती क्योंकि उनका कोई पता नहीं होता है। भाई कोई भी उठा कर ले जाता है उन चीज़ों को। और यदि आपके घर या अलमारी, फैक्ट्री में से चीज़ें निकली है, आपके खेत पे से निकली है और जहाँ से निकली है वहाँ पर यह सामान रखते हैं आप, और इस हिसाब से 7 दिन यह क्रिया करते हैं, तो वह सामान ज़रूर मिल जाता है। मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाए हैं, लेकिन अंदर जाकर कोई नहीं देखता है। मैंने बहुत सारी छोटी छोटी क्रियाओं के वीडियो बनाए हैं कि आप लोग इनको घर बैठे कर और आसानी से आपके घर में जो चोरी गई चीज़ है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई करना नहीं चाहता, सीधी सी बात है। यह चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से देखी हैं। सभी लोग सोचते हैं कि बस वही पुलिस चौकी सारी चीज़ें, और चीज़ें फिर मिलती नहीं हैं। लेकिन आप इस हिसाब से इन क्रियाओं को करते तो ज़रूर आपकी चोरी गई चीज़ मिल जाती है। तो यह जो पान का बीड़ा है, इसकी क्रिया कर ज़रूर देखिएगा आप लोग।